ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मामला अब भी हमारे हाथों में है। जलाल और उसके साथियों को अभी पता नहीं है हमारी साजिश के बारे में कुछ भी। हम कल रात को आखिरी हमला करेंगे, तैयार रहना। ये किस हमले के बारे में बात हो रही है? जब हमने एक बार तय किया था कि हम उन पर हमला नहीं करेंगे, उनको बंदी बना के हम सिर्फ आगर लेके जाएंगे, तो कौन सा हमला आ गया ये? वो इसलिए था ताकि हम शहजादे सलीम को रोक सके, और वो हम अब भी रोकेंगे। लेकिन शहंशाह और मलिकाए हिंदुस्तान की कत्ल की बात हम सलीम तक पहुंचने नहीं देंगे। देखिए शहजादे, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे आपने सोचा है। हम शहजादे सलीम से अपने माँ बाप की जिंदगी की एवज में उसे अपने आप को हमारे सुपुर्द करने को कहेंगे, और एक बार उसने ऐसा कर दिया तो हम उसका भी कत्ल कर देंगे। लेकिन हम मलिकाए हिंद और शहंशाह को आगरा ले जाने का खतरा नहीं उठा सकते हुजूर। वहां पे उनके बहुत सारे वफादार हैं। ये भी बहुत खूब कहा आपने, ये तरकीब भी अच्छी है। ठीक है, हमें मंजूर है। हुजूर, एक खबर है। कहो। टट्टा के पास कुछ ऐसे फौज के निशान मिले हैं जैसे वो डेरा डालकर बैठे हैं। या खुदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जलाल को ढूंढते ढूंढते उनकी फौज यहां तक पहुंच गई है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा हो या ना हो, लेकिन अब हम कोई खतरा नहीं उठा सकते। अब हम कल तक का इंतजार नहीं करेंगे। आज रात को जश्न के बाद सब नशे में चूर रहेंगे, और ऐसे में एक एक करके हम सबका खात्मा कर देंगे। गौर से सुनो, क्या करना है? हमने कहा ना तुमसे, हमें खाना नहीं खाना है। जाओ यहाँ से, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। इस केस से बाहर निकलना है। क्या हो रहा है रुकैया? तस्लीम अम्मी जान, वो रुकैया, जलाल और जोधा बहुत बड़े खतरे में हैं, और तुम यहाँ ये सब हंगामे करके सबकी मुश्किलात और बढ़ा रही हो। अपने आप को बेकाबू होने से रोको रुकैया, और खाना खा लो। हमें खाना नहीं खाना, हमें यहाँ से बाहर जाना। हमें जलाल की बहुत फिक्र हो रही है। हम बाहर जाना चाहते हैं ताकि हम जलाल की मदद कर सके। अगर तुम सचमुच कुछ करना चाहती हो रुकैया, तो दुआ करो कि जलाल और जोधा महफूज हैं और वो सही सलामत हमारे पास लौट आए। और दुआ करने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। सब उस जोधा की ज़बान बोल रहे हैं, सब। अबू जान, अम्मी जान, बातें बाद में, पहले आरती लो। अब बताओ क्या बात है? अबू जान, वो लोग कल ही हमला करने की तैयारी में हैं। तो करने दो। बिल्कुल, कल तक रहीम भी आ जाएंगे हमारी सहायता के लिए। लेकिन हमारे पास। अब फिक्र मत करिए हमारे बच्चे, और अपनी शक्ल से परेशानी हटाइए, वरना उन लोगों को शक हो जाएगा। आदाब। मैं माफ कर दीजिएगा जोधा बेगम, एक बार फिर हमारी वजह से आप एक मुसीबत में फंस गई। शहंशाह, हम आपके क्या लगते हैं? शरीक हयात। बिल्कुल, इसका अर्थ है अर्धांगनी, आपका आधा भाग। शहंशाह, सुख हो या दुख, उत्सव हो या शोक, हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं।
क्योंकि हर चीज हम आपके साथ आधी आधी बांटते हैं और फिर हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। इस जन्म में क्या, आने वाले 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हम 7 जन्मों को तो नहीं जानते हैं जोधा बेगम, लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले जन्मों तक लोग आपकी और हमारी मोहब्बत की बातें जरूर करेंगे। हम सब खुशकिस्मत हैं कि आज मलिकाए हिंद और जिल्ले इलाही हुजूर शहंशाह हमारे बीच में है। अपनी बीमारी पर फतह पाकर आज वो फिर से दुरुस्त हुए हैं। इसलिए उनकी शान में हमारे अंग्रेज दोस्तों ने एक छोटा सा जश्न उनके लिए रखा है। गुलाम उनकी ओर से शहंशाह का इस्तकबाल करता है। शहंशाह, जाम नोश फरमाइए। गुलाम शहंशाह से जश्न शुरू करने की इजाजत चाहता है। आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश है। बेशक इजाजत है। हुजूर, सिपाही थक चुके हैं। अगर अभी इन्हें आराम नहीं दिया तो लड़ाई के वक्त अपनी ताकत खो बैठेंगे। ठीक है, आज रात हम यहीं आराम करेंगे और कल सुबह कूच करेंगे, ताकि सूरज निकलने के साथ साथ हम शहंशाह तक पहुंच जाएं। बस आज की रात और निकल जाए, फिर इनसे प्रतिशोध लेना है। हुजूर, एक जाम और। हुजूर को जश्न के इंतजामात पसंद आए? बेशक। शहंशाह, हमें लगता है कि अब बहुत समय हो गया, आपको विश्राम करने चलना चाहिए। ऐसी भी क्या जल्दी है मलिकाए हिंद? कुछ देर और रुक जाते हैं। जानिसार साहब, शहंशाह का स्वास्थ्य अभी अभी ठीक हुआ है। इतनी रात तक जागेंगे तो इनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। शहंशाह, बस भी कीजिए, कितने जाम लेंगे आप? चलिए। जैसी हुजूर की मर्जी। Why you are not executing your plan? Why you are letting him go? मौके का इंतजार कीजिए, जरा रात को और गहराने दीजिए। एक बार पहरेदार सो जाएं,
तब हम अचानक उन पे हमला करके उनका खात्मा कर देंगे। We will kill them when they are asleep. हम एक सिपाही हैं जोधा बेगम, और इस वक्त हमारे सर पर एक जंग सवार है। हम नहीं जानते कि हम कल का दिन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम आज रात खोना नहीं चाहते। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। बता देना चाहते हैं कि हम दिलो जान से चाहते हैं आपको, और मरते दम तक आपको चाहते रहेंगे। शहंशाह, आपको हमारे सामने ऐसी बातें करने की अनुमति नहीं है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। दिन आए ना आए, लेकिन हम आज की रात यादगार बना देना चाहते हैं। वक्त आ गया है, सब अंदर जाओ और आज की रात को शहंशाह और मलिकाए हिंद की आखिरी रात बना डालो। जाओ, हम सिपाहियों के खेमे में जाते हैं। या खुदा, आखिर ऐसी क्या बात है जो जाने सार ने हमें इतनी रात का यहां बुलाया है? हुजूर, जानिसार, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुमने हमें इतनी रात का यहाँ बुलाया? हुजूर, शहंशाह बनने का आपका ख्वाब आज रात पूरा होगा। हम चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से रास्ते के कांटों को हटता हुआ देखें। हम समझे नहीं। हुजूर, जो काम हम कल करने वाले थे वो काम हम आज करेंगे। शहंशाह और मलिकाए हिंद का खात्मा होगा आज, या शायद हो चुका हो। क्या हुआ हुजूर, आप खुश नहीं हैं? कुछ नहीं, हम बेशक बहुत बहुत खुश हैं। हम आपके साथ चलेंगे और उनका खात्मा अपनी आंखों से देखेंगे। चलिए आप। हुजूर, हुजूर, गलत जगह हमला कर रहे हो दोस्तों। सबको, कोई बच के जाने ना पाए। बच कर तो तुम भी नहीं जा सकोगे जानिसार। मान सिंह भाई साहब,
संभल के मासिंह भाई साहब। धोखा दिया है तूने मुझे। गद्दारी वो थी जो तुमने हमारे साथ की थी, मुगल सल्तनत के साथ की थी। इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा मुराद। शहंशाह, आप ठीक तो है ना? अब तुम बच नहीं सकते बादशाह जलाल। गौर से देखो, बस तुम्हारे कुछ ही सैनिक बचे हैं। हार मान जाओ जलाल। क्या कहती हैं आप जोधा बेगम? शहंशाह, हम राजवंशियों के यहाँ कहावत है, यदि युद्ध के मैदान पर उतर गए तो फिर मृत्यु हमारे पीछे नहीं बल्कि हमें मृत्यु के पीछे जाना होगा ताकि वो हमसे भाग जाए। अब यदि मरना ही है तो फिर वीरों के भांति मरेंगे। हमारी बात मानिए जलाल, अब खून बहाने से कोई फायदा नहीं। तलवार फेंकिए और अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। ना अब तक हमारी शमशीर भारी हुई है, ना ही हमारे बाजू कमजोर हुए हैं जो हम में से फेंकते हैं। अभी तो हमारी शमशीर को तुम्हारे जैसे गद्दारों का खून और भी पीना है। कोशिश बेकार है, यहाँ से बच के जाना नामुमकिन है। दिमाग से काम लो जलाल। तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं? हम तो तुम्हें दफना कर यहाँ से जाएंगे। जान चली जाएगी शहंशाह, लेकिन नान बान और शान नहीं जाएगी। और चली जाए तो चली जाए, कोई परवाह नहीं। एक सिपाही हैं हम। हमने हमारी आंखें मैदान जंग में खोली और अगर मैदान जंग में ही बंद हो जाती हैं तो कोई परवाह नहीं। माफ कीजिएगा शहंशाह, आने में देरी होती है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए।
मानसिक इसे कैद में करके आगरा ले जाओ। शहंशाह, एक पल के लिए तो हमें लगा था कि हमने आपको खो ही दिया है। आपके राजवंशों में एक और कहावत है जोधा बेगम, कि जो औरतें अपने शौहर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आपकी मोहब्बत जिन्हें बख्तर पहनकर हमेशा हमारे साथ रहती है, उसे कोई नहीं भेद सकता।